नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू का असाइनमेंट जो है वो सबमिट होना शुरू हो चुका है और जिसका लास्ट डेट 30 सितंबर बताया गया है। लेकिन इस डेट को आगे भी बढ़ा दिया जाएगा जो कि 31 अक्टूबर है, यानी 31 अक्टूबर तक जो है आप अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में जाके जमा कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी असाइनमेंट बना रहे हैं वो कुछ चीज़ों को लेकर जो है कन्फ्यूज़न में है कि फ्रंट पेज तैयार कैसे करना है और इस असाइनमेंट में जो है क्या क्या हमें यहाँ पर जो है उसको लगाना है, और मेन फैक्टर है कि असाइनमेंट को लिखना कैसे है, सवाल को लिखना कैसे है, उसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया है। तो ये रहा आपके सामने एक कंप्लीट असाइनमेंट। हालांकि मैं असाइनमेंट जो है वो पूरा है नहीं, लेकिन एक एज ए सैम्पल के तौर पर आपके सामने मैं 2 पेज को यहाँ पे लिया हूँ। इसी में आप समझ जाएंगे कि असाइनमेंट को आपको तैयार आखिर करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा फ्रंट पेज को लेकर। ये जो सामने आप फ्रंट पेज देख रहे हैं, यह फ्रंट पेज जो है आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है मैं एक लिंक लगा दूंगा। उस लिंक में क्लिक करके जो है आप इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फ्रंट पेज मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये फ्रंट पेज आपको आसानी से मिल जाएगा। इस फ्रंट पेज को आपको ऐसे फिल करना है। अगर आपका देखिए असाइनमेंट सबमिशन का जो टर्म एंड एग्ज़ाम कब के लिए है, अगर 2023 के लिए है तो आपको वहाँ पे 23 फिल करना है। उसके बाद यह है इनरोलमेंट नंबर, आपको फिल कर देना है। आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है। नाम और एड्रेस आपका वही होना चाहिए जो आपके इग्नू के इस आइडेंटिटी कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद है प्रोग्राम टाइटल, यानी आपका प्रोग्राम क्या है। जैसे कि मेरा था बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, और ब्रैकेट में उस प्रोग्राम के कोड को भी आपको लिखना है। कोर्स टाइटल का मतलब होता है कि किस सब्जेक्ट का आप जो है अपना असाइनमेंट बना रहे हैं। तो कोर्स टाइटल आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन रहेगा वहीं पर सबसे ऊपर देखिए कोर्स टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, उसे ही आपको लिख देना है। तो ये है कोर्स टाइटल, और उसके बाद आपको लिखना है कोर्स कोड। तो कोर्स कोड क्या हो जाएगा, BSOG। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है BSOG 171। तो ये हो गया आपका कोर्स कोड। उसके बाद लिखना है आपका रीजनल सेंटर। तो आपका रीजनल सेंटर कहाँ पर है, ये आपको कहाँ मिलेगा। आपका रीजनल सेंटर जहाँ भी है वो आपको आपका जो ग्रेड कार्ड मिलेगा, या फिर देखिए यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उस ID कार्ड में दिया हुआ है RC कोड। RC कोड में आपको जो है आप यहाँ पे डाल देना है। स्टडी सेंटर नेम एंड कोड जो है ये आपको ग्रेड कार्ड, आप जब अपना पोर्टफोलियो खोलेंगे उस पोर्टफोलियो में जो है आपका वेबसाइट के जरिए जो है आपको दिख जाएगा कि आपका स्टडी सेंटर और उसका कोड क्या है, यानी आप कहाँ एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद रहेगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी आपको यहाँ फिल कर देना है, और जिस डेट को आप सबमिट करेंगे आपका असाइनमेंट वो डेट यहाँ पे फिल कर देना है, और वहाँ पर आपका सिग्नेचर। तो ये रहा हमारा फ्रंट पेज। आई बात समझ में। फ्रंट पेज को लेकर कोई भी जो है अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। फ्रंट पेज के बाद जो है आपका आएगा वो है ये फ्रंट पेज लगा दिया आपने। फ्रंट पेज लगाने के बाद आपका जो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है वो ID कार्ड आपको यहाँ पे उसके नीचे लगाना है। ID कार्ड लगाने के बाद आपको आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है जो आपको जो अपलोड किया हुआ है इग्नू के वेबसाइट पर, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको वहाँ पे लगा देना है। और एक बात ध्यान रहे, सारे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा देना है। ये आप नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लगाते हैं तो वो एक कंप्लीट असाइनमेंट आपका बन जाता है। और असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के बाद आता है आपका असाइनमेंट कि आप उसे लिखते कैसे। यहाँ पर आपको गौर फरमाने की आवश्यकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपका जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया रहता है सत्रीय कार्य 1, सत्रीय कार्य 2 एंड सत्रीय कार्य 3। तो जब भी आप क्वेश्चन को लिखें तो यहाँ पे दर्ज कर दे सत्रीय कार्य 1, यानी आप सत्रीय कार्य 1 के, ठीक है, जो सवाल है उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप बना रहे हैं। आपको जो अपना क्वेश्चन लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखना है, और आपका जो आंसर होगा वो ब्लू पेन से होगा। लेकिन जहाँ जहाँ ब्लैक पेन की आवश्यकता होगा, जहाँ जहाँ पे शीर्षक का काम आएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने संस्कृति शब्द का अर्थ, इसको मैंने यहाँ पे जो है ब्लैक पेन से लिखा है, फिर इसको मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से लिखा है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जो क्वेश्चंस होगा आपका वह क्वेश्चन हमेशा, प्रश्न हमेशा ब्लैक पेन से होगा। और एक बात, जब भी आप यहाँ पे उत्तर लिखें
अपना पैराग्राफ को बीच बीच में आप बदलते रहें। इससे आपको देखने में जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है। और आपका देखिए असाइनमेंट जब भी चेक होता है ना, आपका पूरा असाइनमेंट को खोल कर लोग पढ़ते नहीं है, आपके 2-3 पेज को पलट कर वो देखते हैं कि आपने कैसा लिखा है। अगर आपने अच्छा लिखा है, अच्छे राइटिंग में लिखा है, तो आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर वो दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पैराग्राफ को चेंज कर दिया है। आई बात समझ में। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ तक लिखा, फिर एक लाइन छोड़कर फिर मैंने एक पैरा छोड़कर फिर मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे एक पैरा छोड़ दिया। तो आपको भी दोस्तों ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए उसके बाद हम इसको पेज को पलटेंगे। अब मान लीजिए, अब बहुत सारे छात्र अब कंफ्यूज कर जाते हैं। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर जो है पहला सवाल खत्म होता है, तो क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 2 अगला प्रश्न जो है वहाँ पे अगले पेज में आप लिखेंगे, यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे। ये पूरा का पूरा इसको आप जो है ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पर, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस पेज के बीच में या शुरू में कहीं पर भी आपका एक सवाल खत्म हो जाता है, तो आप उसी पेज में दूसरा प्रश्न या दूसरा उत्तर ना लिखें। उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, और नेक्स्ट पेज यानी क्वेश्चन 2 से फिर से आपको यहाँ पे लिखना है। आई बात समझ में। तो ये रहा पूरा का पूरा असाइनमेंट बनाने का तरीका। 4-5 लाइन लिखें, पैराग्राफ छोड़ के फिर लिखें, 2-4 लाइन लिखें, फिर पैराग्राफ छोड़ दे फिर लिखें, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। एक यहाँ तक लिख के मैंने एक पैरा छोड़ के फिर यहाँ से शुरू किया। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आई बात समझ में। अगर मैं यहाँ से शुरू करता और पूरा यहाँ तक लिख देता तो क्या होता, देखने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार इस चीज़ को आप देख लीजिए कि कैसे कैसे मैंने कहाँ क्या किया, एनरोलमेंट नंबर कहाँ किया है, उसके बाद नाम कहाँ फिल किया है, कोर्स टाइटल कहाँ फिल करना है, कोर्स कोड। देखिए प्रोग्राम टाइटल कोड और कोर्स टाइटल कोड में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रोग्राम का मतलब, प्रोग्राम टाइटल एंड कोड का मतलब होता है कि आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं ग्रेजुएशन का। तो आप कर रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर ऑनर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनर्स होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस होगा। हम लोग ऑनर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑनर्स लिखेंगे। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा? ये चीज़ आपको मिल जाएगा सीधे यहाँ पर। ये देखिए, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना। BPAPS, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो आप देख देख कर लिखें। ये हो गया आपका क्या, प्रोग्राम टाइटल एंड प्रोग्राम कोड। बात रहे कोर्स का, तो कोर्स का कहाँ मिलेगा? आप आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए पाठ्यक्रम कोड क्या है, BSOG। पाठ्यक्रम मतलब कोर्स, कोर्स कोड। कोर्स का नाम क्या है? देखिए भारतीय समाज, छवियां और वास्तविकताएं। यह है कोर्स का नाम, और कोर्स का कोड यहाँ पर है BSOG, यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई आपका जो है कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। बात अगर करें स्टडी सेंटर नेम एंड कोड की, तो यह तो आपको पता ही होगा। पता नहीं है तो आप अपना जो पोर्टफोलियो है, आप अपना जो ID है, वो आपको वेबसाइट पे खोलना है, वहाँ मिल जाएगा। रीजनल सेंटर एंड कोड की बात करें तो रीजनल सेंटर एंड कोड भी जो है आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड पे देखिए बड़े बड़े अक्षरों में दिया हुआ है RC कोड, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा, कैसे क्या करना है, कैसे किसको लिखना है। और देखिए इस तरीके का फाइल जो है आप यूज़ करें। ये फाइल मार्केट में आपको 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाएंगी, और अधिक महंगा फाइल खरीदना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बस उसको चेक करके इसको वो फेंक देते हैं। आई बात समझ में। तो अधिक नहीं करना है। अगर आप ये फाइल नहीं भी खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको पिन मार के जो है आपको सबमिट कर देना है, वो लोग वहाँ पे सबमिट वो ले लेंगे। तो इसी के साथ ही हम करते हैं अपना वीडियो को एंड। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।